का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं। यह 22 अगस्त 2020 के लिए है और यह हिंदी माध्यम में है। तो आइए दोस्तों, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे, वो भी सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है। तो दोस्तों, यह जो चैप्टर है आपके अर्थशास्त्र बुक से, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन तो 100% 2 से 4 नंबर के आते ही हैं दोस्तों। तो आइए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को सुनेंगे और उसके बाद दोस्तों इसे समझेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब वो सबके लिए होता है, और निजी क्षेत्र मतलब खुद का जो मालिक, अगर सपोज डेट आपका घर है तो आप अपने घर का मालिक खुद है तो वो निजी क्षेत्र हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे ताजमहल है वो सभी के लिए है, जैसे कि दिल्ली का डीटीसी बस है वो सभी के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते। पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र पर जो संपत्ति है वो किसी इंसान का जैसे अपना पर्सनल स्वामित्व होता है, वो इंसान खुद उसका मालिक होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि निजी क्षेत्र में दोस्तों हम अपने लाभ के लिए अपना बिजनेस करते हैं, हम लाभ के लिए अपना जो है ना दोस्तों पढ़ाई करते हैं। ठीक है, रोजगार की सुरक्षा होती है सार्वजनिक क्षेत्र में। जैसे सरकार में अभी आपके जैसे हम देख रहे हैं, जो बहुत सारे जो डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, ये सब क्या है, ये सारे सब किसके अंदर आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के में। तो यहाँ जो है ना रोजगार की सुरक्षा होती है, जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। कब लोग क्या करते हैं, अब जो है ना निजी क्षेत्र में क्या कोई और धंधा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, कल कृषि कर रहे हैं, तो कल होकर के जो है ना वो गन्ने का खेती कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के करते हैं लोग। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है सरकार जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में, जबकि निजी क्षेत्र में सारी सेवाएं और चीजें एक व्यक्ति या किसी कंपनी उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों जो गवर्नमेंट का जो छुट्टी का दिन है उस सब में छुट्टी वहाँ उसे मिलती है, जबकि निजी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी जो भी दोस्तों संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती, कभी कभी हो जाता है लेकिन सामान्यतः नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, कोई अन्य, और इसमें एग्जाम्पल लीजिए तो टिस्को, कोई अन्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, उचित वेतन, जहाँ उचित वेतन मिले, और असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है। मतलब संगठित क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में ही आता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में आपको वेतन फिक्स होता है। जैसे एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी फिक्स होती है, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एक डॉक्टर की सैलरी फिक्स होती है। उसी प्रकार दोस्तों एक इंजीनियर की सैलरी, एक जो है ना दोस्तों हमारे राष्ट्रपति की सैलरी फिक्स होती है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री की भी सैलरी फिक्स है। उसी प्रकार तो असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है, अपने मन मर्जी कम दिया तो दिया। अब क्योंकि लोग के पास नौकरी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, अपना कोई भी जॉब कर लेते हैं। कोई भी जो है ना असंगठित क्षेत्र में कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो है ना बच्चों का भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कार्य के निश्चित घंटे होते हैं। असंगठित क्षेत्र में हमें 8 घंटे काम करने होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कभी भी रात दिन कभी भी लोग काम करते ही रहते हैं, उनका जो है ना टाइम फिक्स ही नहीं होता।
कर्मचारी योजना का लाभ होता है, कर्मचारी योजना का लाभ होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजना का अभाव होता है। कार्य की बेहतर परिस्थिति, काम करने का जो है बेहतर परिस्थिति होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तर की होती है। उदाहरण के लिए जो है ना दोस्तों, बैंकिंग जो है ना कार्य करने की बेहतर फैसिलिटी मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में रेड़ी रेड़ी पटरी वाले देखते हैं आप जो है ना रोड के साइड में, ठीक है, ये सब क्या है, असंगठित क्षेत्र के हैं। तो आइए दोस्तों, इसके कुछ क्वेश्चन से इसको हम एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो दोस्तों मैंने इसे किया, आप इसे बेहतर तरीके से देखिए और इसे समझिए और इसे नोट डाउन कीजिए आप। सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थित परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र के परिसंपत्ति पर निजी समावित का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र में, जबकि निजी क्षेत्र में सभी सेवाएं जो है ना कंपनी या किसी कोई व्यक्ति कराता है। सार्वजनिक क्षेत्र में संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है, जबकि सरकार निजी क्षेत्र में संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान की जाती है। और सार्वजनिक क्षेत्र के दो उदाहरण भारतीय रेल, सरकारी स्कूल इत्यादि, जबकि निजी क्षेत्र के उदाहरण है टिस्को और अन्य। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है संगठित और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो वही क्वेश्चन मैंने लिखा है दोस्तों। देखिए, संगठित क्षेत्र में उचित वेतन दिया जाता है, असंगठित क्षेत्र में कम वेतन दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य के निश्चित घंटे नहीं होते हैं। इसमें नौकरी की निश्चितता होती है संगठित क्षेत्र में, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी की कोई लिमिट निश्चित नहीं होता है। जो इनका नौकरी 5 साल रहेगा, ये कभी भी छूट सकता है, कभी भी परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि वो उसका मालिक कोई स्वामित्व है और उसका मालिक जो है ना कोई कंपनी है। इसमें नौकरी की निश्चितता होती है और इसमें कर्मचारी योजना का लाभ होता है, जबकि इसमें भी कर्मचारी योजना का अभाव होता है। कार्य की बेहतर परिस्थिति जैसी बैंकिंग है और निम्न स्तरीय कार्य जैसे रेडी पटरी वाले। अब असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा मैंने निबंध लिखा, मैं आईएएस का प्रिपरेशन करता हूँ, तो वहाँ से उस सारे पॉइंट को जो है ना दोस्तों, उसको भी मैंने मेंशन किया है। तो जॉब के साथ साथ आईएएस का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बेहद कम वेतन आमदनी, इसमें श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में केवल कम है और बल्कि जीवन स्तर के निर्वाह के लायक भी नहीं है होता। इनके कार्य का समय निश्चित नहीं होता, अक्सर कृषि और निर्माण के कार्य में पूरे दिन लगे रहते हैं। यह अस्थायी रोजगार मतलब रोजगार की कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसके पास सरकारी योजना का लाभ भी नहीं हो पहुंचता है, न्यूनतम कम ही पहुंचता है। ये न्यूनतम मजदूरी दरों में भी कम पैसे पर काम कर लेते हैं ताकि अपनी समस्या कम कर सके। इनके लिए कोई सरकारी योजना नहीं मिल पाता और ये लोग श्रम कानून के तहत नहीं आते हैं, इसीलिए इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती है और स्वास्थ्य संबंधित खतरे बहुत अधिक होते हैं। इनके लिए खतरनाक उद्योगों में भी सुरक्षा नहीं है, जैसे बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तथा असमानता और अन्य शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण आदि की होती है। और कई कारखाने, उद्योग, मेट्रो लाइन इत्यादि में काम करने वाले मनुष्य या व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और इनको शिक्षा का अभाव है। सार्वजनिक क्षेत्र के एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण बताइए। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण पार्क हो, आप भी लिख सकते हैं अपने मन तरीके से। पार्क हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, सरकारी बस से हो सकती है। निजी क्षेत्र का दोस्तों जो जिसका मालिक खुद होता है या कोई कंपनी होता है, तो निजी कंपनी, रेहड़ी पटरी वाले, फार्म हाउस, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि हो सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप अगर फ्री क्लास लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10th का, तो आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको फ्री क्लास प्रोवाइड कर पाऊँ।
थैंक यू दोस्तों।